बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 उसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने बेटा सीखा था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर तमाम नेट फोर्सेस क्या हो जाएं, तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब अगर तमाम फोर्सेस का सम अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए वो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी, और रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। नंबर 1 पे हमने डेफिनेशन लिखनी है। मैं बताता चलूँ कि बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 के अंदर ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। यानी फर्स्ट कंडीशन में हमें पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो, लेकिन सेकंड कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। उसमें सम ऑफ फोर्स इज ज़ीरो। सेकंड कंडीशन में हम पढ़ा है कि वेक्टर का सम ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हमने बेटा मैथमेटिकली ये हेडिंग बनानी है। नंबर 2 पे आपने लिखना है मैथमेटिकली। तो हम लिखेंगे इसी स्टेटमेंट को, डेफिनेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि सारे टॉर्क्स जो बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज टॉर्क है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, उन तमाम का सम किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। फिर इसी डेफिनेशन से हमने मैथमेटिकली बना लिया कि सिग्मा टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा आपने पढ़ा था ये सम के लिए यूज़ किया जाता है, यानी चीज़ों को ऐड करना, सम करना, जमा करना। तमाम टॉर्क्स को अगर जमा कर देंगे तो सिग्मा टॉर्क बराबर किसके हो जाएगा, ज़ीरो होना चाहिए। अगर सिग्मा टॉर्क ज़ीरो हो जाए इसका मतलब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस बॉडी पर सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद अगर बेटा अ बॉडी विल बी कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अगर हम देखें कि बॉडी एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम है तो हम देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था। और साथ साथ सिग्मा टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब हो सकती है अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों अगर सेटिस्फाई हो रही हों तो बॉडी क्या होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। ये है आपके पास फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसकी मैथमेटिकली लिख दी उसने, और उसके बाद हमारा एंड पे लिख दिया है कि सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। फिर बॉडी क्या होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। ये बेटा डायग्राम देखें, एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ते हैं। नंबर 1 हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने मैथमेटिकली को देखा। अब हम डायग्राम से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये बॉडी, ये फिगर हमारे पास ए है, ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है। अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बेटा बी है, ठीक है। अब हमने ए पॉइंट पर फोर्स एक लगानी है इधर को, और बी पॉइंट पर फोर्स लगानी है हमने राइट की तरफ। बी पॉइंट पर लगने वाली फोर्स हमारे पास F1 है, ए पॉइंट पर लगने वाली फोर्स हमारे पास F2 है। अब बेटा हम जब ये दोनों फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, अब दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इस फोर्स की डायरेक्शन राइट वर्ड है, इस फोर्स की डायरेक्शन लेफ़्ट वर्ड है, यानी लेफ़्ट की साइड पे है, और इसकी फोर्स की डायरेक्शन राइट की तरफ है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब ये कैंसिल कर देंगी तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में रहेगी। अब बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने यही पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर उस पर तमाम लगने वाली फोर्सेस को सम करें तो आंसर अगर ज़ीरो आ जाए, सम ज़ीरो आ जाए, तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। ये जो फिगर है ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। क्योंकि दोनों फोर्सेस अगर इसको आप 5 न्यूटन सपोज करें ले रहे हैं तो इसको हमें -5 लेना पड़ेगा। जब 5 और -5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सम ऑफ फोर्सेस क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा इस फिगर में ज़रा देखिएगा क्या हो रहा है, वही फोर्स F1 है, वही फोर्स F2 है, लेकिन हमने पॉइंट ए और बी बदल दिए हैं। अब पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर है, दरमियान में एक पॉइंट है जिसकी गिर्द बॉडी जो है ना वो क्या कर सकती है, घूम सकती है।
अब इस पॉइंट ओ के गिर्द बॉडी रोटेट कर सकती है। अब क्या होगा कि जब हम वही फोर्स ए पर लगाएंगे, वही फोर्स जब बी पर लगाएंगे, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट हैं, ये एक लाइन में नहीं है क्योंकि ये फोर्सेस दोनों एक लाइन पर नहीं हैं। अब जब ये फोर्स F1 लगेगी और ये F2 इधर लगेगी तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी इस तरफ जो है ना वो रोटेट करने की कोशिश करेगी, और ये जो फोर्स है जब लगेगी तो ये फोर्स इस बॉडी को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगी, यानी ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगी। जब ये बॉडी घूमेगी, देखें वही फोर्सेस उधर लग रही थी, बॉडी रेस्ट में है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यही फोर्स जब हमने ऐसे लगाई बॉडी पर, ठीक है, पॉइंट्स हमने डिफरेंट कर लिए, ठीक है, अब दोनों फोर्सेस एक लाइन पर नहीं हैं, यानी दोनों फोर्सेस इधर तो एक लाइन में फोर्सेस हैं, इधर इनका जो लाइन है फोर्सेस की लाइन है वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब क्या होगा कि बॉडी रोटेट करेगी, जब बॉडी रोटेट करेगी तो फिर इसका मतलब क्या है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी तो रोटेट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह बेटा जब बॉडी रोटेट करे तो रोटेशन वाली बॉडीज़ के लिए हमें फिर एक और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाना पड़ी, जिसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी सेकंड ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम ऐसी बॉडीज़ को डील करती है जो रोटेट करती हैं, ठीक है। अगर तो इस रोटेशन वाली बॉडी का अगर तमाम इनके टॉर्क अगर हम सम करें, अगर आंसर 0 आ जाए तो फिर ये रोटेशन वाली बॉडी भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो यही बेटा एक्सप्लेनेशन में उसने बताया हुआ है, हम एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बेटा ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें बताती है कि बॉडी जब रोटेट कर रही हो तो उस टाइम ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, विच मीन्स दैट बॉडी शुड नॉट रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेज। बॉडी फोर्सेज के एक्शन की वजह से रोटेट नहीं करनी चाहिए। अगर बॉडी रोटेट नहीं करेगी तो इसका मतलब फिर वो बॉडी क्या होगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि उस पर वो बॉडी रोटेट करने की कोशिश ज़रूर कर रही है और लेकिन उस पर लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम क्या आ गया, 0 आ गया, अब वो रोटेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब हम बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी, आपको डायग्राम में शो की गई हैं। टू फोर्सेज F1 एंड F2 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन इट। उस रिजिड बॉडी के ऊपर, अब फिगर ए की बात करेगा, उस रिजिड बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं जिसका नेम F1 है और दूसरी का है F2। इन केस ए में देखें, केस ए में देखें बोथ फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन में है, लेकिन अगर फिगर बी की तरफ देखें, द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर डिफरेंट, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो क्या है, डिफरेंट है। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, सो रिजल्टेंट फोर्स इज़ 0। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो 0 होगी। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इसमें भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसमें भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसमें भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसमें भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स दोनों में 0 है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। बट यू कैन ऑब्जर्व, लेकिन आपने एक बात पे गौर किया, डैट इन केस बी फोर्सेस आर फॉर्मिंग अ कपल, दोनों फोर्सेस जो ना वो क्या कर रही हैं, जब लगेंगी तो कपल प्रोड्यूस होगा, विच कैन अप्लाई टॉर्क्स टू रोटेट द बॉडी, जो कि बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा अबाउट द पॉइंट ओ। देयरफॉर फॉर अ बॉडी टू कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर हम यहाँ पर उस रोटेशन वाली बॉडी को मुकम्मल इक्विलिब्रियम में देखना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब हमें सेकंड कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम बोलेंगे अ सेकंड कंडीशन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड डैट नो नेट टॉर्क शुड बी एक्टिंग, उस बॉडी के ऊपर कोई भी नेट टॉर्क एक्टिंग होना ज़रूरी, मतलब उस बॉडी पर कोई भी नेट टॉर्क जो है ना वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई नेट टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, एक्ट नहीं कर रहा, तो वो बॉडी क्या होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। बेटा अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।